हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपना जो CA-CPT का जो जर्नी है मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए हो गया जो लोग CA में एंटर करना चाहते हैं एंड उन्हें पहला स्टेप के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा कि मेरा एक्चुअली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था और मेरा एक्सपीरियंस क्या था इस CPT की जर्नी में। हालांकि मैंने CPT दिया था, अभी इसे फाउंडेशन कहा जाता है एंड CPT में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ करता था, सिर्फ MCQs होते थे। अभी तो फिर भी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ। बेसिकली हुआ ये था कि जब मैं पढ़ाई करता था पेइंग गेस्ट में, तो मैं दिन रात में पढ़ते रहता था। तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो लोग नोटिस किए थे कि मैं पढ़ाई में काफ़ी इंटू हूँ और मेरे लिए शायद CA कोर्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ना चाहे तो ना क्लास 12 के बाद में तुम CA कर सकते हो एंड तुम CA बनने के लिए ही बने हो। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि हाँ कि CA बोल के कोई कोर्स भी होता है एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने उसके अलावा कुछ पता भी नहीं किया था कि CA के अलावा और कोई कोर्स भी होता है। तो मैं बहुत लेलिएंट वे में मैं इस कोर्स में एंटर तो कर लिया था। हालांकि देखा जाए तो मेरा सही डिसीजन था कि मैंने CA में एंटर कर लिया, गलती से किया था एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि CA में क्या होता है क्या नहीं होता है एंड मैंने कुछ और पता भी नहीं किया था कि इसके अलावा और क्या क्या कोर्सेज है अवेलेबल। तो अब हुआ ये था कि एक तो भैया जो थे वो मुझे बोले थे कि मैं तुम्हारा फॉर्म जमा कर देता हूँ तो तुम्हारी बुक्स आ जाएगी, तुम प्रिपेयर करके फिर CPT क्लियर कर लेना। तो मैं काफ़ी डिपेंडेंट हो रखा था, तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप कर दीजिएगा। तो उन्होंने फॉर्म ले आया, फॉर्म फिलअप सब कुछ कर दिया था एंड फिर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था क्लास 12 का। एंड मुझे पता नहीं था कि मुझे अब करना क्या है। भैया तो मुझे बोले थे कि ना उन्होंने मेरा CPT का फॉर्म जमा कर चुका है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने एंड से कुछ पता नहीं। तो मैंने उन भैया को कॉल किया था कि मैंने उनसे पूछा था कि भैया आपने बोला था ना कि मेरा जो CPT का जो फॉर्म है वो आप जमा कर देंगे। तो उन्होंने बोला अरे सॉरी मैंने तो जमा किया नहीं था, वो मैंने फिल तो किया था लेकिन वो ऊपर ही मैं कबर्ड के ऊपर में रख के छोड़ दिया था। मैं पेइंग गेस्ट में रहता था उस समय। तो उन्होंने बोला था कि उनका जो कबर्ड है उनके ऊपर रख दिया था एंड मैं तब तक मुझे ये लग रहा था कि शायद से उन्होंने मेरा जो फॉर्म है वो जमा ही कर चुका है। तो अब हुआ ये कि मुझे लास्ट मोमेंट में जाके मुझे पता चला था कि मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ एंड एक जो सबमिशन जो डेट है उससे एक दिन पहले ही मुझे पता चला था ये वाला बात। जो लास्ट सबमिशन डेट था शायद से 31 मार्च था, अभी मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि लास्ट सबमिशन डेट क्या था। तो मैंने फिर फॉर्म जैसे तैसे फिलअप किया एंड फिर उसके बाद में मैंने उसे जमा कर दिया एंड मुझे बाद में पता चला था कि शायद से मैं एक दिन लेट हो गया हूँ। जो सबमिशन का जो लास्ट डेट था मैं उसे एक दिन लेट हो चुका हूँ। तो मुझे अब डर लग रहा था कि मेरा वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे मेरा फॉर्म। तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था, मुझे लगा था कि शायद से मेरा 6 महीना वेस्ट होने वाला है। लेकिन हुआ ये था कि मैं रजिस्टर हो गया था, लकीली मैं रजिस्टर हो गया। मेरे बुक्स आ गए थे घर में एंड मैंने कोई कोचिंग ये सब कुछ भी नहीं लिया था। हालांकि मैंने जब बुक्स देखा था तो काफ़ी ईजी थे एंड ज़्यादा कुछ था भी नहीं एक्चुअली। 4 सब्जेक्ट थे जिसमें अकाउंटिंग जो था मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो वो मेरा कवर्ड हो गया था क्लास 11-12 में। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स थी मैं उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो वो भी मेरे 11-12 में कवर हो रखा था। फिर उसमें मर्केंटाइल लॉ थी एंड उसमें बेसिकली सिर्फ 3 चैप्टर्स थे, ज़्यादा कुछ थे भी नहीं। तो वो भी पतली सी बुक थी, तो वो भी बहुत ईजी थी एंड इसके अलावा जो मैथ्स थी तो मैथ्स में भी मैं काफ़ी अच्छा था। तो अब मैथ्स के लिए मैंने अलग से वैसे तो कोई प्रिपरेशन किया नहीं था, हालांकि बस यही है कि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो अब इसका जब बुक्स आ गया था तो मैं डेली 3-3 घंटा ही मैं पढ़ाई करता था एंड सब कोई मेरे फ्रेंड्स वो लोग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखे थे एंड वो लोग भी बोल रहे थे कि ना कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो वरना पास होना मुश्किल हो जाएगा। एंड मुझे कोचिंग क्लासेस के लिए कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा था। तो मैं 3-3 घंटा करके मैं डेली पढ़ाई कर रहा था CPT को लेके। एंड जो लास्ट के जो 17 डेज थे, 17 to 19 डेज, तो मैं उस समय वापस से मैं पेइंग गेस्ट में आया। हालांकि मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैं अपने घर जा चुका था धूपगढ़ी में, तो मैं घर से ही मैं पढ़ाई कर रहा था अपना जो CPT का जो था। तो जब फाइनल एग्ज़ाम जब एग्जामिनेशन डेट करीब आ रही थी तो मैं सोचा था कि अब ये आखिरी मंथ है तो मैं पेइंग गेस्ट में मैं चल जाता हूँ, वहाँ से ही लेके मैं प्रिपरेशन करता हूँ। तो आखिरी मंथ जो थी मेरी जून की, तो जून 1 से मैं वापस से पेइंग गेस्ट में आ गया था एंड एग्ज़ाम शायद से 19 जून को थी एंड वहाँ पे कोई भी मेरे साथ कंबाइन स्टडी करने के लिए रेडी नहीं था। उनको ये लग रहा था कि मैं तो फेल होने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन किया नहीं। मतलब उनके हिसाब से ये था कि मैंने कोई प्रिपरेशन ही नहीं कर रखा है, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी एंड वो सब के सब कोचिंग करके रखे हुए थे। तो कोई भी मेरे साथ कंबाइन स्टडी करने के लिए रेडी नहीं थे एंड मैं सोचा था कि सबको के साथ में कंबाइन स्टडी करूँगा तो मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा
कि मैं प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊँगा। लेकिन कोई भी मतलब कि ऐसा हो गया था कि मैं पेइंग गेस्ट में आ रहा हूँ, बाकी सबको पेइंग गेस्ट छोड़ के जा रहे हैं ताकि वो लोग घर में बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकें। तो मैक्सिमम लोग जो लोग थे वो लोग वापस से घर जा चुके थे अपने, एंड मैं पेइंग गेस्ट में अकेला सेल्फ स्टडी कर रहा था ये CPT के लिए। एंड जो आखिरी के जो 17 to 18 डेज जो थी, मैं करीब करीब डेली 16 to 17 आवर्स में डेली पढ़ रहा था। मतलब सुबह से लेकर रात तक मैं बस पढ़ते ही रहता था। एंड उस समय कुछ सोशल मीडिया ये सब में मैं था भी नहीं, एंड काफ़ी सारा सोशल मीडिया जो अभी एक्टिव है उस समय थे भी नहीं। तो मैं ये सब एडिक्शन से काफ़ी दूर था, एंड इसके अलावा मेरा घूमना फिरना ये सब कुछ होता नहीं था। तो मैं दिन रात बस पढ़ाई ही करता था उस समय। एंड बेसिकली एक तो ये भी था कि बाकी सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो इजी थे, मेरे सारे तो कंप्लीट हो ही रखे थे करीब करीब, क्योंकि 3 जो सब्जेक्ट है वो मैंने क्लास 11-12 में ऑलरेडी ओवर कर चुका था। बस एक मर्केंटाइल लॉ थी जो कि मेरे लिए न्यू था, तो और उसमें भी सिर्फ 3 चैप्टर्स थे। मैंने 3 से 4 बार मैंने उसे भी रिवाइज कर चुका था। हालांकि मैथ्स के लिए मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था, क्योंकि मैं यही देख रहा था कि उसमें ऑप्शंस तो रहेगी, तो ऑप्शंस देख के मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ कि कौन सा आंसर जो है वो राइट होगा रॉन्ग होगा। तो मैथ्स के लिए मैंने तो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था। हालांकि ये था कि 11-12 में मैंने फार्मूला कॉपी बनाया था मैथ्स के लिए, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था उस समय। अभी तो आपका ये बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड कुछ इसी तरीके से आपका नेम कर रखा है सब्जेक्ट को। तो मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने जो अपना फार्मूला कॉपी बना रखा था 11-12 में मैथ्स के लिए, मैं वो गो थ्रू कर रहा था। मैं 4 से 5 घंटा मैं बस वो फार्मूला ही गो थ्रू किया था, मैंने अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। हालांकि स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शन था वो मेरा बहुत वीक था, लेकिन मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था मेरा। एंड फिर एग्ज़ाम का जो डेट था, एग्ज़ाम में मैं बैठा एंड एग्ज़ाम मैंने दिया। तो MCQ जो थी सारे के सारे मैंने ईजिली कंप्लीट कर ली। तो उम्मीद था, हाँ मुझे पास लग रहा था कि हाँ कि पेपर अच्छा गया, मैं पास हो जाऊँगा। हालांकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि एग्जामिनेशन हॉल के बाद में कि पेपर टफ था, पता नहीं कि क्लियर होगा नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं शायद मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हो रखा हूँ। तो जब रिज़ल्ट आया तो मेरा 134 आया था, एंड बाकी सारे जितने लोग कोचिंग ले रखे थे उनसे मतलब कि कुछ लोग मेरे से ज़्यादा लाए थे, एंड बाकी मतलब कि काफ़ी लोग तो फेल ही हो गए थे, और काफ़ी मैक्सिमम लोग मेरे से नीचे ही लाए थे। तो कोचिंग का ऐसा कुछ खास ज़रूरत पड़ा नहीं था मुझे CPT में। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि CPT या फाउंडेशन लेवल जो है वो अगर सेल्फ स्टडी भी अगर आप करें ठीक से तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत आता नहीं है। मेरा तो नहीं आया था, मैंने जितने भी कोचिंग ली थी सारे के सारे मैंने IPC से लिया था और CA फाइनल में लिया था। एंड जब CPT क्लियर हुआ मेरा, फिर मैं उसके बाद में पता किया था कि अब नेक्स्ट लेवल क्या है। एंड मैंने बाकी जो IPCC एंड फाइनल के भी जो वीडियो बनाए मैंने उसमें भी बताया था कि मैं कभी भी नेक्स्ट स्टेज के बारे में नहीं सोचता था। मैं एक स्टेज क्लियर करता था, फिर उसके बाद पता करने के लिए जाता था कि नेक्स्ट स्टेज क्या है। तो जैसे मेरा CPT कंप्लीट हुआ, फिर मुझे पता चला था कि हाँ कि IPCC के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में मेरा IPCC का जर्नी स्टार्ट हुआ। एंड IPCC से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आप IPCC के भी जर्नी देख सकते हैं, एंड फिर IPCC के बाद में CA फाइनल की भी देख सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर कुछ हेल्पफुल मिला हो या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए हो CA से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या हेल्प चाहिए, क्या चीज़ के लिए रिगार्डिंग आपको गाइडेंस चाहिए। तो शायद से मैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँ आप लोग के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं इसी तरीके का वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।